चलिए, नमस्कार। आज हम स्टोरी पढ़ेंगे। उस स्टोरी का नाम क्या है? द स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्र द ऑनेस्ट किंग। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया है, सेकंड पार्ट आज पढ़ेंगे। देखिए, जब आप स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें से जो हार्ड वर्ड रहता है, जिसे पढ़ने में आपको समस्या आती है, उसे आप क्लियरली अलग कर लीजिए, ठीक है? और उसके बाद हम स्टोरी को पढ़ेंगे। उसके बाद भी अगर हमें कुछ वर्ड या कुछ वर्ड्स के मीनिंग नहीं आते हैं, जैसे मैं पढ़ाती हूँ, तो आप उस वर्ड जहाँ पे आता है तो उसका मीनिंग लिख लीजिए। आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसको पढ़ लिख लीजिए। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद उसको पढ़िए। आपको एक मीनिंग को ज्यादा से ज्यादा 5 बार बोलिए। फिर उसको अब जब नेक्स्ट बार पढ़ेंगे तो फिर आपको याद हो जाएगा ना। तो चलिए, आज हम देखिए, मैंने कुछ जो मुझे लगा कि मेरे बच्चों को इनमें परेशानी होगी, उसका मैंने मीनिंग लिख दिया है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है? ईमानदार। एंशिएंट, एंशिएंट मीन्स होता है प्राचीन। आर्ग्यूइंग, आर्ग्यूइंग मतलब बहस करना। हम किसी से बहस करते हैं तो आर्ग्यूमेंट हो जाता है। बिलीव्ड मतलब विश्वास करना, हम किसी पे विश्वास करें। स्ट्रांगली मतलब मजबूती से, हम किसी बात पे, जैसे हरिश्चंद्र मजबूती से अपनी बात पर खड़े रहे तो है स्ट्रांगली। देयरफॉर मतलब इसलिए। हेवन, हेवन मीन्स स्वर्ग। और इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत। चलिए, आज अब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखते हैं, ये हमने स्टोरी पहले पढ़ा कहाँ था? तो हमने देखा था कि जो दो सेज का नाम क्या था? विश्वामित्र और वशिष्ठ। दोनों क्या कर रहे थे? दोनों आपस में आर्गुमेंट कर रहे थे कि जो ह्यूमन बीइंग है उनका नेचर कैसा होता है। ह्यूमन बीइंग मतलब जो आदमी लोग हैं, उनका नेचर, उनकी सोचने की प्रकृति कैसी है। तो विश्वामित्र ने कहा कि जो ह्यूमन बीइंग है वो, वो क्या होता है? धोखेबाज होता है, वो चीटर होता है। तब उसपे वशिष्ठ ने कहा कि नहीं, सारे ह्यूमन बीइंग एक जैसे नहीं होते हैं। हमारे जो हमारी जो पृथ्वी है उस पे राजा हरिश्चंद्र जैसे भी, किंग हरिश्चंद्र जैसे भी, ये भी किंग होते हैं जो बहुत ही ट्रूथफुलनेस होते हैं, बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं और बहुत ही स्ट्रांगली अपने कार्यों को निष्पादन करते हैं, बहुत ही स्ट्रांगली अपने कार्य को करते हैं। तब दोनों सेज मतलब ऋषि, सेज मतलब आप लोग क्या जान सकते हो? ऋषि। तो उन दोनों में उन्होंने सोचा क्या कि चलो आज उनकी क्या करते हैं, परीक्षा लेते हैं। और वो दोनों वहां चले गए और वहां पे उन्होंने परीक्षा लेने के लिए गए। तब वो विश्वामित्र ने कहा कि जो आपके पिता हैं, जो स्वर्ग चले गए हैं, लेकिन वो स्वर्ग तो चले गए हैं, लेकिन स्वर्ग जाने में जितने पुण्य कार्य किए, जो हमने करवाए, हमने बताया तो उन्होंने किया, तो जो पुण्य काम किए गए हैं उसके कारण उनको स्वर्ग मिला है। तो उसका जो वो तो स्वर्ग चले गए, लेकिन उन्होंने हमें थैंकफुल नहीं कहा, हमें कोई धन्यवाद नहीं दिया। तो जब इतना सुना राजा हरिश्चंद्र ने, तब उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारे पिता जिसके कारण उनको स्वर्ग मिला और उन्हीं को धन्यवाद नहीं बोले। तब उन्होंने कहा कि तब उन्होंने सोचा कि अब तो बहुत बड़ी गलती हो गई, तो मैं इनको धन्यवाद कैसे दूं? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना सारा राजपाट, अपने सारे जितने भी अधिकृत कब्जे किए हुए क्षेत्र थे उस सबको, क्या हुआ, उनके कब्जे में जितना भी राज्य पाठ आता था उस सबको उन्होंने, उन दोनों सेज को क्या कर दिया? दान कर दिया। लेकिन अब सेज ने तो उनकी कठिन परीक्षा लेने आए थे, वो तो दान दे दिए तो ठीक है, वो अकेले कहीं भी सरवाइव कर पाते। लेकिन उन्होंने कहा कि अब हमको और 50,000 गोल्ड कॉइन चाहिए। तब राजा बेचैन हो गया कि अब हम 50,000, अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं है, तो और 50,000 गोल्ड कॉइन कहाँ से दे? तो ठीक है, ने तो फिर उन्होंने अब सोचना शुरू किया। तो देखिए, आगे हम पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है।
TH the PWR poor KING king WS was INN FIX fix S as he did NOT not HV have ANY any M or NY money NOW now. अब क्या हुआ? The poor king was in a fix as he did not have any money now. बोल रहा है कि अब राजा बहुत दुविधा में पड़ गया, बहुत ही मुश्किल में फंस गया। अब राजा के पास कुछ नहीं बचा। राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ तो वो ऋषि मुनि को दे दिया, सेज को, सेज मतलब ऋषि मुनि, ठीक है। तो ऋषि को, सेज को सब कुछ दे दिया, तो अब राजा के पास कुछ नहीं है, तो पुअर किंग हो गया। बाज इन आ फिक्स, फिक्स मतलब सेंटेंस में फिक्स मतलब क्या हुआ कि वो बहुत ही मुश्किल में पड़ गया, राजा मुश्किल में पड़ गया। He did not have any money now. अब उसके पास कुछ मनी नहीं है, उसके पास कुछ पैसे नहीं है। और ऋषि ने बोला है कि हमारे जो 50,000 रुपया है, जो सेज वशिष्ठा ने बोला कि मुझे 50,000 रुपये चाहिए, जो मेरे शेयर में आता है। हा? हम इतना तो दे दिए वो ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपको 50,000 और देना है, ठीक है। So he DECIDED decided to sell HIS his WIFE wife TRA तारा। तो अब क्या करे वो? अब उन्हें देना है, ऋषि मुनि ने कहा है तो अब उन्हें देना है। तो ही वह डिसाइडेड मतलब डिसीजन लिया, फैसला लिया, टू सेल हिज वाइफ तारा। उन्होंने फैसला किया कि चलो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास कुछ पैसे बचे नहीं है, तो उन्होंने अपनी पत्नी को बेच दिया, बेचने का फैसला किया, ठीक है। S as a MAID made a for TH the WORTH what OF of TWENT by 20 FIV 5 THOUSAND GOLD gold GOIN coin and SOLD sold HIM himself also TO2 TH the ACTIV active KWPER keeper of CREMATORIUM crematorium or TH the NEXT next TWENT by 20 FIV 5 THOUSAND 1000 gold COINS coins SO TH80 that HE COULD code GIV give TH the MONEY money to TH the SGE says। क्या बोल रहा है? So he decided to sell his wife तारा। तो उन्होंने फैसला लिया कि वो अपनी पत्नी को बेच देंगे, ठीक है। As a maid, अब बेचेंगे, वो महारानी थी, अब वो बेचेंगे अपनी पत्नी को तो कौन खरीदेगा? पहले जो जमाना था उस समय खरीदा जाता था, आदमियों को खरीदा जाता था, ठीक है। आज वो काम नहीं होता है, क्योंकि आज हमारे यहाँ संविधान है। संविधान आ जाने से हमारे देश में या फिर किसी भी देश में जहाँ पे संविधान लागू रहता है, तो वहां पे आदमियों की खरीदी बिक्री नहीं होती, क्योंकि आदमी लोग आदमी होते हैं, उनको खरीदा नहीं जाता है। तो पहले संविधान नहीं था, हमारा देश जब आजाद हुआ तो संविधान बना, जब संविधान नहीं था तो बहुत ज्यादा आदमियों की खरीद की जाती थी, ठीक है। जिन्हें जरूरत होता था वो खरीदते थे आदमी लोग को। तो वैसे ही बोल रहा है, अब ये बहुत प्राचीन काल है, तो उस समय की घटना है। तो अब क्या कर दे, वो उनके पास पैसा है नहीं और ऋषि परीक्षा देने उनके आ गए, तो उन्होंने सोचा कि मेड के रूप में, मेड मतलब काम करना, जो घर में हमारे साथ जो हेल्प करती है तो वो होती है मेड। तो बोले कि उन्हें मेड के रूप में, एज अ मेड, मेड के रूप में फॉर द वर्थ ऑफ 25,000 गोल्ड कॉइन, उन्होंने 25,000 गोल्ड कॉइन में अपनी रानी को
बेच दिया, ठीक है। एंड और सोल्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को भी बेच दिया, सोल्ड हिमसेल्फ ऑल्सो, अपने आप को भी बेच दिया, टू द एक्टिव कीपर, एक्टिव मतलब जो हमेशा एक्टिव रहता है, जो हमेशा काम करते रहता है, कीपर सुरक्षा करने वाला, जो वॉचमैन होता है वो रात को एक्टिव कीपर के रूप में काम करते हैं। तो वो बोल रहा है कि एक्टिव कीपर ऑफ अ क्रीमेटोरियम, क्रीमेटोरियम का मतलब होता है शमशान, ठीक है, जहाँ पे जो हिंदी जो हमारे हिंदू ट्रेडिशन में जहाँ पे कोई आदमी खत्म हो जाते हैं तो वहां ले जाके उनको अंतिम संस्कार किया जाता है। तो बोल रहा है कि वहां पे उनको क्या बनाया गया, उनका उनको वहां पर का देखभाल करने वाला बनाया गया, कहाँ का, शमशान का। फॉर द नेक्स्ट 25,000, उनको 50,000 चाहिए था ना, और 25,000 उनको मिल गया अपनी पत्नी को बेच के, और अपने आप को उन्होंने 25,000 में बेच दिया। तो 25 और 25 कितने हो गए, 50,000 हो गए। तो 50,000 गोल्ड कॉइन उनके पास हो गए, और उन्होंने वो गोल्ड कॉइन ऋषि सेज वशिष्ठ को दे दिया। So, THAT that, HE, COULD could give the money to the sage, और उन्होंने क्या किया, से जो मनी उनके पास आया 50,000 उन्होंने उस सेज को दे दिया, सेज मतलब ऋषि। THE the, GREAT great, KING king, STARTED started to, PREFORM perform, HIS his, LOW low, LAVEL level, DUTIES duties, VERY very, SINCERELY sincerely, for THE the, HAPPINESS happiness, OF of HIS his, MASTER master। क्या बोल रहा है, द ग्रेट किंग। अब सोचो वो कितना बड़ा ग्रेट होगा, जिन्होंने, ऋषि ने बस ये कहा कि आपके आपके पिताजी ने हमें थैंकफुल नहीं किया, तो उन्होंने अपने सारा राजपाट है ऋषि को दे दिया उन्हें, और उसके बाद उन्होंने जब 50,000 मांगा तो उन्होंने अपने और अपनी पत्नी को भी बेचकर वो पैसे ऋषि को दे दिए, सेज को दे दिए। अब बोलो द ग्रेट किंग, वो महान राजा, स्टार्टेड टू परफॉर्म, परफॉर्म मतलब काम करना, तो बोल रहा है कि स्टार्ट किया, स्टार्ट किया मतलब शुरुआत किया, द ग्रेट किंग, जो राजा था वो पूरे राज्य को हैंडल करता था, अब उसको एक शमशान का देखभाल करना है, तो बोला गया है कि द ग्रेट किंग स्टार्टेड टू परफॉर्म, मतलब वो अपना काम करना शुरू किया, हिज लो लेवल ड्यूटीज, उसकी जो लो लेवल मतलब कि वहाँ वो 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 शमशान की देखभाल करने लगा, तो उसको बोल रहा है कि जो राजा था वो पूरे राज्य की रक्षा करता था, और वो पूरे राज्य की देखभाल करता था, वो राजा था उस पर। अब वहीं पे वो क्या हो गया, क्या हो गया, मतलब वहां की देखभाल करने वाला, उसका संरक्षक बन गया। तो उसकी ड्यूटी में कितना फर्क हुआ, पहले राजा था हाई लेवल, अब सबसे नीचे वाले जॉब में आ गया, तो इसलिए बोला गया है कि लो लेवल जॉब में आ गया, ठीक है। फॉर द हैप्पीनेस ऑफ हिज मास्टर, ड्यूटी वेरी सिंसियरली, सिंसियरली मतलब ईमानदारी से, बहुत ही ईमानदारी से वो अपना ड्यूटी करने, फॉर द हैप्पीनेस ऑफ हिज मास्टर, वो जो मास्टर जिन्होंने उन्हें खरीदा था उनकी खुशी के लिए, उनकी खुशी के लिए, तो अब वो अच्छे से काम करेंगे तो उसका मास्टर खुश होगा ना, तो इसीलिए उन्होंने अपनी ड्यूटी को अच्छे से करना शुरू किया। HIS his, DEAR dear, WIFE wife, WS was, ILL TREATED treated, BY by, HER her, MISTRESS mistress। बोल रहे हिज डियर वाइफ, जो राजमहल की रही महारानी थी, हिज उनकी, अब ये राजा की पत्नी के बारे में बताया जा रहा है, हिज मतलब जो किंग था, कौन थे किंग,
राजा हरिश्चंद्र। तो हिज डियर वाइफ, उनकी प्यारी पत्नी, हिज मतलब उसकी प्यारी पत्नी, डियर वाइफ, was ill treated। इल मतलब गंदा व्यवहार करना, इल ट्रीटेड मतलब क्या होता है, गंदा व्यवहार करना। डियर वाइफ was ill treated, उनकी पत्नी के साथ बहुत गंदा व्यवहार किया जाता था। वाई हर मिस्ट्रेस मतलब जो उनकी घर की मालकिन थी, जिन्होंने उन्हें खरीद के लाया था, वो वो जो राजा की पत्नी थी तारा, उनके साथ इल ट्रीटेड करती थी, मतलब बहुत गंदा व्यवहार करती थी। अब वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वो तो उस समय खरीद लिए गए थे। TO2 AAATHEIR their PROBLEMS problems and the MISERIES miseries। अब बोल रहा है कि to add their problems and miseries, बोल रहा है कि जो उनका जो प्रॉब्लम था उसमें और प्रॉब्लम बढ़ गया। कैसे प्रॉब्लम बढ़ गया, प्रॉब्लम और दुख, मिजराइज मतलब होता है दुख। तो बोल रहा है कि उनके प्रॉब्लम और दुख में, उनकी समस्या और दुख में और प्रॉब्लम बढ़ गया। कैसे, THEIR their ONLY only SON son HORI sorry ROHIT Rohit WS was VITTN beaten BY by POISONOUS poisonous SNAK snake and DIED died on the SPOT spot the COUPLE couple was BADLY badly SHATTERED settled। अब क्या बोल रहा है, his wife, ठीक है, देर उनका दुख और उनकी परेशानी और बढ़ गई। क्यों, देर ओनली सन, उनका एक ही बेटा था। देर ओनली सन, उनका ओनली वन सन, एक ही बेटा, एक बेटा था रोहित, उनका नाम क्या था, रोहित। वॉज विटेन बाई अ पॉइजनस स्नेक, उसे किसने काट लिया, एक पॉइजनस स्नेक ने काट लिया। विटेन बाई अ पॉइजनस स्नेक, एक जहरीला सांप उनके बेटे रोहित को काट लिया। एंड डाइड ऑन द स्पॉट, और वो वही स्पॉट पे ही मर गया, उसी स्पॉट पे उसकी क्या हो गई, स्पॉट डेड मतलब उसी जगह उसकी मृत्यु हो गई। द कपल वाज बैडली सैटर्ड, सैटर्ड मतलब होता है चूर चूर होना, मतलब कि बहुत ज्यादा दुख में चले जाना, बहुत ज्यादा दुख से पीड़ित हो जाना। अब उनके पास कुछ तो नहीं रहा, पहले उनके पास राजपाट सब कुछ था, अब उन्होंने अपने आप को भी बेच दिया। अब जो बच्चा था वो भी बच्चा वेन TARA तारा RECHED reached at CREMATORIUM crematorium for his SONS sons ANTIM अंतिम SANSKER संस्कार, अंतिम संस्कार, लास्ट रिट RIT रिट THER KEEPER कीपर HARISCHANDRA हरिश्चंद्रा DEMANDED demanded HER had THER TAX tax FO R for IT 8। देखो ये क्या बोल रहा है, वेन तारा रिच्ड, अब तारा अपने बच्चे को लेके कहाँ गई, क्रीमेटोरियम में गई, जहाँ पे शमशान होता है, जहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है। तो जब वो लेकर वहां गई, लेकिन उसके पास अब वो किसी के यहाँ काम करती थी, और आज जैसे होता है कि हम काम करने के बदले पैसे देते हैं, लेकिन पहले खरीद लिया जाता था। जो आदमी से हम खरीदे रहते हैं उसको पैसा दे देते हैं, तो उसके बाद उन्हें पैसा नहीं दिया जाता था, उन्हें बस काम करवाया जाता था। तो जो तारा थी, जो महारानी थी,
अब वो तो मेड बन चुकी थी, अब उसके पास पैसे नहीं थे। अब वो क्रीमेटोरियम गई, क्रीमेटोरियम में अंतिम संस्कार के लिए, अपने बच्चे के अंतिम संस्कार के लिए गई। हिज सन अंतिम संस्कार लास्ट राइट। द कीपर हरिश्चंद्र डिमांडेड हर द टैक्स फॉर इट। तो वहां का जो कीपर था, जो वहां पे देखभाल करने वाला था, वो उससे टैक्स मांगा। वहां पे जो भी अंतिम संस्कार होता है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत पे करना पड़ता है, कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं थोड़े। तो अब तारा के पास कुछ पैसे पे थे ही नहीं, तो अब वो क्या करती है, ब्यूटी, बट तारा हैड नो मनी। तारा के पास मनी नहीं थे, तारा के पास एक भी रुपए नहीं थे, कुछ भी पैसे नहीं थे। हरिश्चंद्रा, REFUSED, refused तारा फॉर हिज सन्स अंतिम संस्कार विदाउट टैक्स। क्या बोल रहा है कि जो राजा हरिश्चंद्र थे, वहां का कीपर थे, वो उन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि मैं जब तक आप टैक्स नहीं दोगे तब तक मैं यहाँ पे अंतिम संस्कार करने नहीं दूंगा। ठीक है। अब तारा के लिए बहुत परेशानी हो गई, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और उसके वो तो बेच दी गई थी। विदाउट टैक्स, बिना पैसे के, हरिश्चंद्र ने कहा, जबकि हरिश्चंद्र जानते थे कि ये मेरा बेटा है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि इस जगह का ये रूल है कि जो भी आएगा यहाँ अंतिम संस्कार के लिए उसको पैसे देने पड़ेंगे। जब पैसे देंगे तभी हम उनको अंतिम संस्कार करने देंगे। लेकिन अब तारा के पास पैसे थे नहीं, तब उनके पति, वहां पे पति पत्नी तो थे नहीं दोनों, एक मेड थी और एक कीपर थे। तो उन्होंने कहा कि जब पैसे दीजिएगा तब मैं संस्कार, अंतिम संस्कार करने दूंगा। तारा, STARTED, started, WWEPING, weeping। तारा स्टार्टेड, शुरू हो गए, कर दी, किया रोना। तो तारा जोर जोर से वहां रोना शुरू कर दिया। वो क्या करती, उसके पास पैसे नहीं थे, उसका बच्चा भी खत्म हो गया। 80 at, TH the, SAM same, TIM टाइम। बोला एट द सेम टाइम, उसी समय, उसी क्षण। ठीक है, एट द सेम टाइम, उसी समय, सेम टाइम। LORD, लॉर्ड, INDR, इंद्रा, SUDDENLY, सडनली, उसी समय। लॉर्ड इंद्रा, जो हमारे भगवान है, लॉर्ड इंद्र, सडनली, तुरंत, एकाएक, है, वहां पे क्या हुए, अपीयर्ड। अपीयर्ड मीन्स प्रकट होना। अच्छा बताइए, मैंने एक और स्टोरी में अपीयर्ड बताया था, किसमें और कौन अपीयर्ड हुआ था, याद है क्या, याद है? यस, हैरी अपीयर्ड हुई थी ना। और वो लड़की कौन थी, कौन थी बताइए, सानिया थी कि गौरी थी? देख के बताइएगा कि कौन थी और वो किस लिए अपीयर्ड हुई थी। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे बता रहा है, लॉर्ड इंद्रा सडनली अपीयर्ड बिफोर देम। बोल रही है बिफोर मीन्स पहले, उनके पहले, जो यहाँ पे उसी समय, एट द सेम टाइम, उसी समय, जब वो रोना शुरू करी और हरिश्चंद्र ने मना कर दिया अंतिम संस्कार करने से, तो लॉर्ड इंदिरा सडनली अपीयर्ड बिफोर देम, उस उनके पहले, कौन, जो क्या है, तारा, उससे पहले लॉर्ड इंदिरा वहां पे प्रकट हो गए। यहाँ पे दोनों लॉर्ड इंदिरा थे, लॉर्ड इंदिरा वहां प्रकट हो गए। वहां पे क्या थी, तारा थी और हरिश्चंद्र थे। Then and asked them to say, then them and asked them to say, और उन्होंने लॉर्ड इंद्र ने कहा, to ask them to stay in heaven। क्या बोला कि आप हेवन में चलिए, आप हेवन में। अब उनसे रहा नहीं गया लॉर्ड इंद्रा से, तो उन्होंने कहा कि आप हेवन में चलिए, आप स्वर्ग चलिए। जो आप सब बहुत ही कठिन परिस्थिति में हो, आप बहुत ही अच्छे हो, लेकिन आपकी परीक्षा ली जा रही है, आप बहुत गंदी स्थिति में आ गए हो, बहुत ही हार्ड स्थिति में आ गए, तो चलिए आप हेवन में चलिए। ठीक है।
What? Beauty, but the king never agreed to leave his master as he WS was enslaved to him. क्या बोल रहा है? But लेकिन लेकिन द किंग नेवर एग्रीड, नेवर ये जो किंग था, जो राजा था, वो एग्री नहीं हुआ, वह राजा सहमत नहीं हुआ, एग्री में सहमत होना, टू लीव हिज मास्टर, वो अपने मास्टर को छोड़ने के लिए राजा एग्री नहीं हुए, टू लीव हिज मास्टर एज ही वॉज enslaved टू हिम, उन्होंने कहा कि मैं उनका दास हूँ, उन्होंने मुझे खरीदा है, तो मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। जो हरिश्चंद्र थे, उन्होंने कहा लॉर्ड इंदिरा को कि मैं उनका दास हूँ, जिन्होंने मुझे खरीदा है, मैं उनका दास हूँ और मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता हूँ। ठीक है। राजा हरिश्चंद्र had PASSED passed the hard test, बोल रहा है कि जो राजा हरिश्चंद्र थे, उन्होंने एक टफ हार्ड टेस्ट, एक कठिन एग्जाम परीक्षा को पास कर लिया था। राजा हरिश्चंद्र ने एक कठिन परीक्षा पास कर ली थी। विश्वामित्रा immediately APPERED appeared before them, और उसी समय विश्वामित्र, जो सेज विश्वामित्र थे, वहां इमीडिएटली मतलब तुरंत प्रकट हुए, अपीयर्ड मतलब प्रकट होना, बिफोर देम उनके सामने प्रकट हो गए। ठीक है। रोहित गॉट अलाइव, रोहित, जो रोहित मर चुका था, जिसको पॉइजनस स्नेक ने काट लिया था, वो रोहित फिर से जिंदा हो गया। ठीक है। रोहित गॉट अलाइव, रोहित क्या हो गया? फिर से जिंदा हो गया। चलो थोड़ा सा और पढ़ लें क्या? थोड़ा सा बच गया है, उसको फिर दूसरे दिन दूसरी चीज पढ़ेंगे ना। आप लोग थोड़ा सा पढ़ना सीखिए, खूब पढ़ना सीखिए, बिना पढ़े कुछ नहीं होना है। इंग्लिश को आप नहीं समझोगे, मैथ भी नहीं समझ पाओगे, क्वेश्चंस नहीं समझ पाओगे, वर्ड प्रॉब्लम समझने में बहुत परेशानी होती है। तो आप खूब पढ़ना सीखिए। ही, PRAISED, 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 praised मतलब प्रशंसा करना। द किंग, KING, किंग, very much, very, MUCH, much, for his, or HIS, his, TRUTH, truthfulness, loyalty, 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 and a wonderful, and a WONDERFUL, वंडरफुल। वंडर, देखिए जब दो शब्द एक अक्षर लिखते लिखते यहाँ पे छूट जाए तो वहां पे क्या बोलते हैं? एक छोटा हाइफन दे देते हैं, और यहाँ पे वंडरफुल सेंस, ACNC is sense of duty। विश्वामित्रा, विश्वामित्रा, विश्वामित्रा रिटर्न, RETURNED, रिटर्न, क्या करे? रिटर्न हिज मनी, उनकी मनी को भी रिटर्न कर दिए, MONEY, मनी, एंड किंगडम, एंड KING, किंगडम, टू beauty, but the GREAT, great king, Harishchandra,
Chandra, Harishchandra refuse, refuse to take it back because 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 he had donate donated it to him. Vishwamitra, Vishwamitra announce, announced Rohit, Rohit, the next king. चलिए आगे देखते हैं। क्या हमने पढ़ा था कि लॉर्ड इंद्र आए और लॉर्ड इंद्र ने क्या कहा कि आप सब हमारे हेवन में चलिए, स्वर्ग में चलिए। तो जो किंग हरिश्चंद्र थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं अपने मास्टर को, अपने मालिक को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तब क्या हुआ, और तब वहां पे विश्वामित्र भी आ गए और विश्वामित्र के ने कहा कि तुमने एक कठिन परीक्षा पास कर ली है। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने रोहित को जिंदा कर दिया, रोहित को अलाइव। अब देखिए आगे क्या हुआ था, ही praised द किंग, उन्होंने किंग की प्रशंसा करी, वेरी मच, बहुत ज्यादा, फॉर हिज ट्रूथफुलनेस, उनकी सच्चाई के लिए राजा ने उनकी प्रशंसा करी, उनकी लॉयल्टी एंड वंडरफुल सेंस ऑफ ड्यूटी, क्या के लिए उनको प्रशंसा करी, ट्रूथफुलनेस के लिए, उनकी सच्चाई के लिए, उनकी लॉयल्टी के लिए एंड उनके वंडरफुल सेंस ऑफ ड्यूटी के लिए। उन्होंने अपनी ड्यूटी को कितने अच्छे तरीके से, कितनी जिम्मेदारी से निभाया, इन सब के लिए उन्हें क्या किया गया, प्रशंसा किया, उनकी प्रशंसा की गई। विश्वामित्र रिटर्न हिज मनी, उन्होंने तो, विश्वामित्र और वशिष्ठ ने तो उनकी परीक्षा लेने बस आए थे, तो विश्वामित्र ने क्या किया, रिटर्न, उनको वापस कर दिया, हिज मनी, उनके पैसे पूरे वापस कर दिए, एंड किंगडम, उनका पूरा राजपाट वापस कर दिया, उनका पूरा राज्य क्षेत्र, उनका राजा, सब कुछ उनको वापस कर दिया। टू मतलब इसको भी, किंगडम को भी वापस कर दिया। बट लेकिन द ग्रेट किंग हरिश्चंद्र रिफ्यूज टू टेक इट बैक, हो रहा है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र इसे वापस लेने से इनकार कर दिया। बट द ग्रेट किंग हरिश्चंद्र, लेकिन जो महान हरिश्चंद्र थे, रिफ्यूज टू टेक, उन्होंने मना कर दिया, बैक, उन्होंने अपने सामान को लेने से मना कर दिया। बिकॉज, किस कारण से मना कर दिया, he had donate it to him, उन्होंने इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्होंने इसको डोनेट किया था, दान में दिया था, और दान में दी हुई चीज, हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि दान में दी हुई चीज वापस नहीं लेते हैं। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि मैंने ये सिर्फ दान कर दिया है, अब मैं इसे वापस नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। विश्वामित्र अनाउंस, विश्वामित्र अब क्या करें, अब विश्वामित्र और वशिष्ठ के पास दुविधा आ गई, तो उन्होंने अनाउंस किया, विश्वामित्र ने क्या किया, अनाउंस किया, रोहित द नेक्स्ट किंग। अब हरिश्चंद्र तो राजा बनने वाले नहीं थे क्योंकि उन्होंने मना कर दिया कि मैंने तो सब कुछ डोनेट कर दिया है, तो मैं कैसे राजा बन सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो विश्वामित्र ने उनके बेटे रोहित को राजा बना दिया। विश्वामित्र अनाउंस्ड रोहित द नेक्स्ट किंग, जो अगला राजा है वो कौन होगा, विश्वामित्र ने किसे बनाया, रोहित को, ठीक है। आप लोग खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, मतलब ये नहीं कि दिन रात पढ़िए,
लेकिन हाँ, एक टाइम टेबल से कम 2 घंटे तो पढ़िए और उसको अपनी स्पेलिंग को सुधारिए, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, पढ़ने की स्किल को बढ़ाइए। ठीक है? धन्यवाद।